हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ऑलराउंडर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ कीवर्ड्स। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो इसमें कई सारे कीवर्ड्स यूज करते हैं, है ना। तो कुछ कीवर्ड्स लेकर आए हैं और हर एक कीवर्ड का मतलब क्या है ना, कब कहाँ यूज करते हैं उसको मैंने प्रॉपर तरीके से देखिए ब्रैकेट में लिख दिया है ना कि कौन सा कीवर्ड कब यूज होगा और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए एक करके देख लेते हैं। देखिए, पहले तो कीवर्ड की डेफिनेशन जान लेते हैं। पहले कीवर्ड होता है क्या। तो डेफिनेशन में कह रहा है कीवर्ड आर द वर्ड इन अ सी लैंग्वेज डैट आर यूज्ड फॉर सम इंटरनल प्रोसेस, ओके, और रिप्रेजेंट सम प्रीडिफाइंड एक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कीवर्ड आर द वर्ड इन सी लैंग्वेज डैट आर यूज्ड फॉर सम इंटरनल प्रोसेस और ओके और रिप्रेजेंट सम प्रीडिफाइंड एक्शन। ओके, मतलब कुछ प्री डिफाइंड एक्शंस होते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कैरेक्टर है ना, फ़ोन नंबर पे कैर लिखा हुआ है। तो कैर मतलब कि ये कैर कीवर्ड कब यूज़ करेंगे हम लोग। तो कैर कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने ब्रैकेट में लिखा है कैर इज अ कीवर्ड दैट इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल विच स्टोर अ कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, तो ये कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए है ना, जब आप प्रोग्राम में कोडिंग करते समय जब आपको कोई कैरेक्टर वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कैर नामक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, है ना। और उस समय कैर नामक कीवर्ड का यूज़ करके फिर आप कैरेक्टर वैल्यू को इंक्लूड करके डिक्लेयर करके फिर आप प्रोग्राम एक्सिक्यूट करा सकते हैं। तो वही प्री डिफाइंड एक्शन है। ठीक है, तो जितने भी कीवर्ड यहाँ पे 32 कीवर्ड हमने इंक्लूड किए हैं, तो जितने भी कीवर्ड है सब एक प्री डिफाइंड वर्ड है ना। इन सब का मतलब आप अगर इनका यूज करते हैं तो उसमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपाइलर इसको खुद कंपाइलर जो है उसमें खुद ये डिफाइन होता है कि ये कीवर्ड का मतलब क्या है ना, क्या फंक्शन करता है। तो जब आप यूज़ करेंगे प्रोग्राम में तो इसका कोई भी एरर नहीं देगा, इन कीवर्ड्स का कोई भी एरर नहीं देगा कि भाई आपने ये कीवर्ड यूज़ किया है तो इसका मतलब इसको डिफाइन करो क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने के लिए। ठीक है, कंपाइलर खुद समझ जाता है कि इस कीवर्ड जो ये वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, इसका मतलब क्या है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो वही प्री डिफाइन हर एक कीवर्ड का कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई ना कोई टास्क ये ऑपरेट करता है। तो प्री डिफाइन एक्शन इसीलिए कहा गया। ठीक है, और ये इंटरनल प्रोसेस करता है। अब देखते हैं कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे। सबसे पहला कीवर्ड है, जैसे हमने देखा यहाँ पे ऑटो है सबसे पहला कीवर्ड। ठीक है, सबसे पहला कीवर्ड ऑटो है। तो यहाँ पे देखिए एक मिनट फ्रेंड। तो सबसे पहला कीवर्ड क्या है, ऑटो है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑटो अब ये यूज़ क्या है, ऑटो इज अ स्टोरेज क्लास। ठीक है, ऑटो नामक जो कीवर्ड है ऑटोमेशन, ठीक है, सॉरी ऑटोमेटिक एक स्टोरेज क्लास होता है, उसको डिफाइन करने के लिए ऑटो नामक कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, विच इज़ यूज टू डिक्लेयर अ लोकल वेरिएबल इन अ रैम मेमोरी। ठीक है, जब आप लोग जब स्टोरेज क्लास पढ़ेंगे तो उस समय आप लोग जान जाएंगे कि ऑटो क्या है। ठीक है, अब ये जान लीजिए कौन कौन से कीवर्ड होते हैं और शॉर्ट में ये जान लीजिए कि क्या होता है कि कैसे इसका यूज करते हैं, किस जगह पे इसका यूज होगा। ओके फ्रेंड, जब इन सभी जब कोडिंग हम लोग करेंगे तो इन जितने भी कीवर्ड है सबका हम लोग धीरे धीरे यूज करना सीख जाएंगे और सबका मतलब भी जान जाएंगे। तो अभी हम आप मेन पर्पज़ मेरा ये है कि आप लोग बस ये कीवर्ड देख लीजिए। 32 कीवर्ड्स हैं, है ना, इसके नाम क्या क्या है ना, शॉर्ट में इसके फंक्शन देख लीजिए बस। सेकेंड नंबर पे ब्रेक है। ठीक है, ब्रेक क्या है, ब्रेक इज अ कीवर्ड है ना, इज क्या करता है, ब्रेक इज ए लूप कंट्रोलर कीवर्ड। ठीक है, ये लूप को क्या करता है, कंट्रोल करता है, लूप कंट्रोलर कीवर्ड है एंड आल्सो यूज टू टर्मिनेट अ केस इन स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्विच स्टेटमेंट में क्या करता है, केस को टर्मिनेट करता है। ठीक है, अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है ये आपको अभी नहीं पता होगा शायद। ठीक है, तो अभी स्विच स्टेटमेंट वाला जब हम लोग कोडिंग करेंगे प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे तो उसमें भी आप ये जान जाएंगे। ठीक है, उसमें केस यूज होता है ना, कई सारे वेरिएबल यानी कई सारे फंक्शंस एक साथ ऑपरेट करवा सकते हैं उसमें स्विच स्टेटमेंट में ना। तो बस ये जान लीजिए कि ब्रेक क्या है, ब्रेक इज ए लूप कंट्रोलर कीवर्ड है। मतलब अगर लूप चलता है, अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि लूप क्या होता है।
ठीक है। अगर आपने कहीं से पढ़ लिया होगा तो ठीक है, पता होगा, अगर नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है तो उसको नहीं पता होगा कि लूप क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या है, केस क्या है ना। तो जब हम लोग कोडिंग करेंगे आगे तो सब कुछ हम लोग जान जाएंगे कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है ना, केस क्या है, लूप कैसे टर्मिनेट होता है, कैसे वर्क करता है, तो हम लोग धीरे धीरे जान जाएंगे। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे केस है। ठीक है। केस, अब हमने क्या कहा, स्विच स्टेटमेंट में केस यूज होता है। ठीक है। तो केस है, अब केस के लिए बताया गया है, केस कीवर्ड है यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट टू इंक्लूड नंबर ऑफ ऑपरेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल को इंक्लूड करने के लिए कौन सा हम लोग केस का यूज करते हैं, किसमें, स्विच स्टेटमेंट में। ओके फ्रेंड। फोर्थ नंबर पर कैर है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि किसी भी प्रोग्राम में जब आप कोडिंग करते हैं तो आपको अगर कोई कैरेक्टर वैल्यू को डिफाइन करना होता है, कोई कैरेक्टर वैल्यू की नेसेसरी होती है, तो आप कैर नामक कीवर्ड का यूज करके, ठीक है, आप कोई कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अगर आप बिना कैर नामक कीवर्ड का यूज किए किसी भी कैरेक्टर को इंक्लूड करेंगे तो आपको एरर देगा कि भाई ये है क्या, इसको डिफाइन तो करो, है ना। तो कैर नामक कीवर्ड का यूज करते हैं। फिर कांस्टेंट है। ठीक है। कांस्टेंट से कांस्ट लिया गया है। ठीक है। कांस्ट क्या कीवर्ड है, स्पेसिफाइड दैट अ वेरिएबल्स वैल्यू कांस्टेंट। ओके फ्रेंड। तो क्या करता है, वेरिएबल वैल्यू को जो कॉन्स्ट क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो क्या करता है, कांस्टेंट वैल्यू को रखता है। ठीक है। तो कॉन्स्ट क्या, एक वेरिएबल वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू को क्या करता है, रखता है। ठीक है। अब एक कंटिन्यू है। कंटिन्यू क्या है, ये भी एक कीवर्ड है ना, फोर्स द नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है। देखो कंटिन्यू लूप में वर्क करता है। ठीक है। जब आपको लूप बताएंगे तो उसमें देखिए कंटिन्यू लूप वर्क करता है, कंटिन्यू वहाँ पे वर्क करता है लूप में। ठीक है। ये क्या करता है, फोर्स करता है नेक्स्ट इटरेशन के लिए। ठीक है। कंटिन्यू क्या करता है, फोर्स नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस स्कीपिंग एनी कोड इन बिटवीन। ठीक है। तो ये अगर लूप चल रहा है, ठीक है, तो लूप चल रहा है तो किसी पर्टिकुलर कोड को अगर आपको स्किप करना है, ठीक है, और उसी कोड को स्किप करके, यानी उस ऑपरेशन को स्किप करके आप जस्ट नेक्स्ट ऑपरेशन को आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए लिखा है कि फोर्स द नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है। ये नेक्स्ट इटरेशन के लिए फोर्स करता है। सेम आगे क्या डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट भी हम लोग स्विच स्टेटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है। लिखा है दिस इज अ कीवर्ड यूज टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट केस इन स्विच स्टेटमेंट। जब स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग को काफ़ी सारे कीवर्ड का मतलब पता चल जाएगा। ठीक है। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का मतलब पता चल जाएगा, केस का चल जाएगा पता, ब्रेक का पता चल जाएगा। ठीक है। जब हम लोग फॉर लूप पढ़ेंगे तो उसमें भी काफ़ी सारे फॉर लूप पढ़ेंगे तो उसमें कंटिन्यू कीवर्ड का पता चल जाएगा हम लोगों को, है ना। जब हम लोग स्टोरेज क्लास पढ़ेंगे तो ऑटो नामक कीवर्ड का पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो अभी बस ये देख लीजिए कि कौन कौन से कीवर्ड होते हैं और इसका क्या क्या वर्क होता है, क्या परफॉर्म करता है ये शॉर्ट में। ठीक है। नेक्स्ट नंबर से 8 नंबर में है डू। ठीक है। डू देखो, डू अकेले कभी नहीं आप देखोगे। ठीक है। ये हमेशा वाइल के साथ यूज होता है, डू वाइल। ठीक है। डू वाइल लिखा होता है तो डू आप कभी अकेला नहीं देखोगे, ये हमेशा वाइल के साथ यूज होता है। अब बात आती है कि भाई इसका वर्क क्या है। देखो ये भी एक लूप के तरीके होता है। ठीक है। डू वाइल भी क्या होता है, एक लूप के तरीके होता है। जैसे फॉर होता है, ऐसे डू वाइल भी एक लूप के तरीके होता है। इसमें कंडीशन दी जाती है ना। जब तक कंडीशन ट्रू होगा डू वाइल वाला लूप एक्सिक्यूट होगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा फिर डू वाइल वाला जो लूप होगा वो एक्सिक्यूट होना बंद हो जाएगा। ठीक है। टर्मिनेट होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर में क्या है, डबल है। डबल भी एक क्या है, कीवर्ड है। जैसा कि फ्लोट होता है कीवर्ड। ठीक है। तो डबल क्या करता है, देखो डेसिमल पॉइंट नंबर को अगर आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो आप वो भी डबल प्रेसिजन के साथ, ठीक है, डेसिमल पॉइंट नंबर को इंक्लूड करने के लिए वो भी आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पे डबल नामक कीवर्ड का, जैसे अब पाई का मान हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं तो 3.14 है ना, लेकिन पाई का मान देखा जाए तो 3.14 है ना, 6-7 समथिंग, मतलब कि 6-7 डिजिट तक अगर ले जाएंगे तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देगा। ठीक है। तो उस समय आप डबल का यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो डबल कुछ नहीं है, बस जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है डेसिमल वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए डबल नामक कीवर्ड का यूज करते हैं। एल्स क्या होता है, देखो एल्स भी एक कीवर्ड है जो क्या करता है, इफ़। देखो एल्स जो होता है वो जब
देखो एल्स हमेशा इफ़ के साथ होता है, ठीक है। जब आप इफ़ में कोई कंडीशन डालोगे, अगर इफ़ वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो फिर एल्स वाले कंडीशन को टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो अगर इफ़ वाला कंडीशन ट्रू होता है तो एल्स का कंडीशन देखता ही नहीं है वो, ठीक है। कंपाइलर एल्स का कंडीशन देखता ही नहीं है। तो एल्स क्या होता है, एल्स इफ़ इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। तो इफ़ एल्स मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि एल्स अकेले कोई मीन्स नहीं रखता है, ठीक है। एल्स हमेशा इफ़ के साथ यूज होता है, ठीक है। इफ़ अगर आप इफ़ का यूज करेंगे तो आपको एल्स का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इफ़ में कोई कंडीशन डालेंगे, अगर इफ़ वाला कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स वाला कंडीशन टर्मिनेट होगा। अगर इफ़ वाला कंडीशन ट्रू होता है तो एल्स वाला कंडीशन टर्मिनेट नहीं होगा, है ना। फिर इनम भी, इनम देखिए इनम क्या है, 11 नंबर में इनम भी एक कीवर्ड है। इट इज़ मेनली यूज्ड, okay, it is mainly used to assign name to integral constant. The name make a program easy to read. देखो अब होता है कि इनम एक ऐसा कीवर्ड है जो किसी भी इंटीग्रल कांस्टेंट है ना को नेम असाइन कर देता है। तो अब देखो जैसे कि आप वो पढ़ते होगे निमोनिक्स, ठीक है। निमोनिक्स पढ़ते होगे तो अभी काफ़ी सारे लोग निमोनिक्स से बहुत सारे डेट्स याद कर लेते हैं ना, सन ईयर जो होते हैं, किसकी मृत्यु कब हुई, कब किसने कब जन्म लिया। तो निमोनिक्स से काफ़ी चीज़ याद हो जाता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही काम करता है इनम। ये इंटीग्रल कांस्टेंट को क्या करता है, एक नेम प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, जिससे उसको काफ़ी अच्छे मतलब याद हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का नंबर है, ठीक है, 10 डिजिट का होता है। अगर मान लीजिए आपको नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसा कर दीजिए कि भाई 3 नंबर में उसको डिवाइड कर लीजिए और उसको फिर 3 नंबर का कोई अलग से नेम रख दीजिए, फिर अगले 3 नंबर कोई अलग से नेम रख दीजिए, ठीक है। तो नेम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इनम यही करता। अब एक्सटर्न है, ठीक है, जैसे कि आपको ऊपर बताया था ऑटो, ठीक है। ऑटो क्या, ऑटोमेटिक एक स्टोरेज क्लास था, ठीक है। इसी प्रकार एक्सटर्नल भी एक स्टोरेज क्लास होता है, उसी से एक्सटर्न लिया गया है, ठीक है। एक कीवर्ड है जो एक्सटर्नल नामक स्टोरेज क्लास को है ना एक्सिक्यूट होने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी जब हम लोग स्टोरेज क्लास पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फ्लॉट जैसे कि अभी आपको डबल बताया था, है ना, डबल बताया था। तो डबल क्या था, एक कीवर्ड था जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंडिकेट करता था डबल प्रेसिजन के साथ। फ्लोट भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी डेसिमल नंबर को इंडिकेट करेगा। अगर डेसिमल नंबर की आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रोग्राम में तो आप फ्लोट नामक कीवर्ड का यूज करके डेसिमल नंबर को इंडिकेट कर सकते हैं। और ये सिंगल प्रेसिजन देता है, मतलब ये कम एक्यूरेसी देता है, ठीक है। जो फ्लोट होता है वो क्या होता है, कम एक्यूरेसी देता है, ठीक है। बट डेसिमल पॉइंट नंबर को डबल और फ्लोट दोनों इंडिकेट करता है, लेकिन कम एक्यूरेसी फ्लोट देता है और ज़्यादा एक्यूरेसी कौन देता है, तो डबल देता है। फोर देखिए, फोर भी क्या है, एक कीवर्ड है। 14 नंबर पे फोर भी एक कीवर्ड है, ठीक है। फॉर ओनली यूज्ड इन केस ऑफ लूप स्टेटमेंट, ठीक है, जो केवल लूप के लिए यूज होता है। जब आपको लूप स्टेटमेंट पढ़ाएंगे बताएंगे तो आप ये भी जान जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। ओके, हाँ 4 हो गया, ठीक है। अब गोटो देखो, गोटो भी एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या करता है, तो गोटो एक कीवर्ड है ना, इज टू जंप फ्रॉम एनी वेयर टू एनी वेयर विद इन अ फंक्शन, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्राम या कोई फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप फंक्शन में किसी भी जगह से किसी भी जगह जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोटो कीवर्ड, ओके। नेक्स्ट इफ़, जैसे कि आपको हमने बताया था कि इफ़ एल्स, ठीक है। इफ़ क्या होता है ना, किसी प्रोग्राम में कंडीशन देने के लिए इफ़ का यूज करते हैं, ठीक है। जब इफ़ टर्मिनेट होता है तो एल्स टर्मिनेट नहीं होगा, जब इफ़ टर्मिनेट होगा तो एल्स नहीं होगा, और जब इफ़ नहीं होगा तो एल्स होगा, ठीक है। इफ़ और एल्स मतलब समझ लो कि जुड़वा भाई है, जहाँ भी रहेगा दोनों रहेगा, नहीं रहेगा तो एक भी नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 17 नंबर इंट है, ठीक है। इंट भी एक कीवर्ड है जो इंटीजर टाइप वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग देखो, लॉन्ग क्या है, एक डेटा मॉडिफायर है, ठीक है। लॉन्ग क्या एक डेटा मॉडिफायर है। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, हम लिंक डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसमें हमने डेटा टाइप डेटा मॉडिफायर के बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है। तो लॉन्ग क्या एक डेटा मॉडिफायर है जो डेटा के साइज और रेंज को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, एज ए कीवर्ड वर्क करता है ये। रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर भी क्या होता है, एक स्टोरेज क्लास ही होता है, ठीक है। अब ये भी क्या होता है, एक स्टोरेज क्लास होता है, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा, जब हम लोग स्टोरेज क्लास पढ़ेंगे तो अच्छे से जान जाएंगे। रजिस्टर क्या होता है, ऑटो क्या होता है, एक्सटर्न क्या होता है,
ठीक। रिटर्न देख लो, देखो रिटर्न क्या होता है, ये भी कीवर्ड है, ठीक है। रिटर्न कंट्रोल क्या करता है, रिटर्न कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन एंड इन द एक्सक्यूशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन को जो आप कॉल करते हैं, ठीक है, आप फंक्शन कॉलिंग क्या है ये भी आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो आगे जब हम बताएंगे तो उसमें सीख जाएंगे, अभी बस देख लीजिए होता क्या। अभी मेरा मेन पर्पज़ है आपको ये कीवर्ड बताना, ठीक है। जितने 32 कीवर्ड है बस इसका नाम याद रखिएगा कि मान लीजिए कहीं भी कोडिंग लिखते समय अगर ये वर्ड आया तो आप मतलब जान सके कि हाँ ये तो एक कीवर्ड है, ठीक है। इसको डिफाइन करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन है ना, प्री डिफाइन ये वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो बस इतना पर याद रखिएगा कि 32 क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। और ब्रैकेट में जो लिखा है, ठीक है, बस उसको इस समय देख लीजिए, बाकी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम ये सब हम पढ़ेंगे ना, जैसे हमने बताया कि स्टोरेज क्लास, लूप, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे तो ऑलरेडी हम लोग सीख जाएंगे ये सब क्या होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। फिर 21 नंबर में शॉर्ट है, ठीक है। शॉर्ट भी जैसा कि हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये स्टोरेज क्लास होता है, ठीक है। इसको भी सीख लेंगे हम लोग जब स्टोरेज क्लास पढ़ेंगे। साइंड सॉरी ये शॉर्ट स्टोरेज क्लास नहीं, डेटा मॉडिफायर होता है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बताया था, ओके। साइंड, ठीक। जिसके बाद अनसाइंड, क्या ये डेटा मॉडिफायर है, ठीक है। साइज ऑफ, देखो साइज ऑफ एक कीवर्ड है, ठीक है, जो क्या करता है, यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, विच कैन बी यूज टू कंप्यूट द साइज ऑफ इट्स ऑपरेंड, ठीक है। जो मतलब जो ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है, उसके साइज को कंप्यूट करने के लिए साइज ऑफ नामक कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर होता है साइज ऑफ, याद रखिएगा इस चीज़ को। 25 नंबर है स्टैटिक। स्टैटिक भी क्या है, एक स्टोरेज क्लास है, ठीक है। स्टैटिक भी क्या है, एक स्टोरेज क्लास है जो ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा अपना, जब हम लोग स्टोरेज क्लास पढ़ेंगे तो इसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। स्ट्रक्ट क्या होता है, देखो एक स्ट्रक्चर, ठीक है, पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। उसमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए या फिर यूज जब स्ट्रक्चर का हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो उसमें स्ट्रक्ट नाम है, स्ट्रक्चर से ही लिया गया स्ट्रक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्ट नामक कीवर्ड का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है क्या है मेनली, ठीक है, क्या करता है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप विच अलाउ अस टू कंबाइन डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप टुगेदर, ठीक है। डिफरेंट टाइप डेटा को एक साथ कंबाइन करके लिखना, ठीक है। वो क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसा सीखेंगे। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए आप है, ठीक है, आपके बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ रहते हैं, है ना, किस क्लास में पढ़ते हैं, आपकी एज क्या है, ठीक है, कौन सी बुक आपको अच्छी लगती है पढ़ने में, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो आप हैं एक, लेकिन आपके डिफरेंट टाइप के डेटा को हमने क्या कर दिया, कलेक्ट कर लिया। तो इन ऐसे प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो स्ट्रक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर 27 नंबर में स्विच है, जैसा कि अभी बताया था आपको ऊपर, ठीक है। स्विच, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, बाकी जब स्विच हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि स्विच क्या होता है, कीवर्ड होता है। टाइप डेफ, ठीक है, ये भी कीवर्ड होता है, ठीक है। अब प्रोवाइड सम मीनिंगफुल नेम, है ना, टू एग्जिस्टिंग, ठीक है, क्या करता है, प्रोवाइड सम मीनिंगफुल नेम टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल इन द सी प्रोग्राम, ठीक है। वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल होता है, ठीक है, उसको मीनिंगफुल नेम प्रोवाइड करता है कौन, टाइप डेफ नामक कीवर्ड, ठीक है। फिर यूनियन, देखो स्ट्रक्चर की तरह ही यूनियन होता है, ठीक है। जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, यूनियन क्या होता है, स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिए कि स्ट्रक्चर में भी क्या करते हैं हम लोग, किसी एक वेरिएबल या ऐसे कह सकते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में कई डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसमें लिखते हैं। सेम चीज़ यही यूनियन में भी करते हैं कि डिफरेंट टाइप के कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में, ठीक है, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल किसी चीज़ के बारे में लेकर हम लोग यूनियन का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। बाकी जब हम लोग स्ट्रक्चर यूनियन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो वाइड भी क्या होता है, कीवर्ड होता है,
ठीक है। वॉइड भी क्या है, कीवर्ड है जो क्या करता है, और कीवर्ड स्पेसिफाइज दैट द फंक्शन डज नॉट रिटर्न द वैल्यू, ठीक है। जब वॉइड नामक कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, आपको हमने शायद काफ़ी पहले हमने वीडियो बनाया था, हाँ, मेन फंक्शन क्या होता है, तो उसमें हमने बताया था कि इंट मेन करके हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉइड मेन करके नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो वॉइड मेन में नल वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो वॉइड में वैल्यू रिटर्न करते हैं, इसलिए हम लोग वॉइड मेन की जगह इंट मेन लेते हैं, ओके। अब देखिएगा जब आगे हम लोग कोड लिखेंगे तो उसमें हमेशा हम लोग इंट मेन ही लेंगे, ठीक। 31 क्या है, वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल भी एक कीवर्ड है, ठीक है। क्वालिफाइड दैट इज यूज्ड बाय द प्रोग्रामर व्हेन दे डिक्लेयर, ठीक है, क्या लिखा, दे डिक्लेयर वेरिएबल, ये क्या कर दिया है मैंने, इसी के ऊपर थैंक यू लिख दिया चलिए ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। दे डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सोर्स कोड, ओके। वोलेटाइल, और देखो वाइल भी एक क्या होता है, कीवर्ड होता है, ठीक है। वाइल भी क्या एक कीवर्ड है, हाँ, इसका काम क्या होता है, ठीक है। ये भी एक लूप की तरह काम करता है, जैसे ऊपर हमने बताया था कि डू वाइल, वो भी एक लूप की तरह काम करता है, वाइल भी एक लूप की तरह काम करता है, ठीक है। वाइल में कुछ कंडीशन डाल देते हैं, जब तक कंडीशन ट्रू होगा वाइल वाले लूप टर्मिनेट होगा, वर्क करेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वाइल वाले लूप टर्मिनेट होना यानी वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है। फिर हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए आज किसी वीडियो का मेरा मेन पर्पज़ ये था कि आप लोग इन 32 जितने भी कीवर्ड है 32, ठीक है, सबको बस देख लीजिए, इनके नाम याद रखिएगा, किसी प्रोग्राम में जब ये आ जाए या फिर यूज आप करें तो आपको लगे हाँ ये कीवर्ड है, ठीक है। और बाकी जो ये होता है क्या, ये फंक्शन क्या है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो ऑलरेडी इसमें ये यूज हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, हाँ, अगर आपको ये चाहिए है ना इसका PDF, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, hitthetarget.com के नाम से, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ये PDF मिल जाएगा, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF है, ठीक है। और इसका पासवर्ड भी काफ़ी सिंपल है ना, कीवर्ड, ठीक है। आप पासवर्ड लिखेंगे कीवर्ड, ठीक है, वो खुल जाएगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो।